हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त बड़ी खबर जींद से आ रही है। दुष्यंत हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त बड़ी खबर जींद से आ रही है। दुष्यंत चौटाला के बयान के विरोध में प्रदर्शन की खबर है। लोगों ने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका है। सर की उपाधि को लेकर माफी मांगे। दुष्यंत चौटाला के बयान के विरोध में प्रदर्शन की खबर मिल रही है। लोगों ने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका है। सर की उपाधि को लेकर दुष्यंत ने विवादित बयान दिया था और लोगों की अब मांग आ रही है कि दुष्यंत माफी मांगे। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रवीण अत्रे INLD के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रवीण जी, दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद विरोध नजर आ रहा है जींद में। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, होना भी था, क्योंकि जिस तरह से सार्वजनिक मंच से चौधरी छोटू राम का अपमान किया गया, पूरा देश सर छोटू राम को किसानों का मसीहा मानता है, जिन्होंने किसानों के लिए लगातार 6 कानून बनवाए अंग्रेजों के समय में। किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिल सके, इसके लिए उन्होंने एक एक्ट बनवाया। किसान की जमीन शाहूकारों के कब्जे से छुड़वाई। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर सार्वजनिक मंच से गद्दार कहा जाएगा तो स्वाभाविक है जनता में रोष होगा। किसान वर्ग आक्रोशित है, बार बार मांग कर रहा है कि अपने शब्दों से जो उनका दिल दुखा उस पर माफी मांगे। ठीक है, तो क्या INLD भी यही मांग उठा रही है कि माफी मांगना पड़ेगा दुष्यंत चौटाला को? देखिए, आपको याद होगा अभय सिंह चौटाला जी ने बाकायदा सोनीपत में सार्वजनिक मंच से ये बात कही थी कि जिस तरह से चौधरी छोटू राम का अपमान किया गया सार्वजनिक मंच पे खड़े होके दुष्यंत चौटाला द्वारा, किसान वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। बाकायदा ये कहा गया कि इस तरह से ऐसे व्यक्ति को जो किसानों के मसीहा हैं, उनके बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फोन लाइन पे राजेश, क्या है ये पूरा विवाद और इसको लेकर ये जो हम देख रहे हैं कि पुतला तक फूंक दिया गया, ये विवाद क्या है? राजेश, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, पूरा विवाद बताएं एक बार। ये विवाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि होली के वक्त के समय की बात है। ये बरवाड़ा के अंदर जननायक जनता पार्टी की जनसभा थी। उसके अंदर राम कुमार गौतम जी उनके वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सर छोटू राम की उपाधि और जो उन्होंने कहा, ये कहना था कि जो भी अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि दी गई है वो सभी एक प्रकार से उनके पिट्ठू थे। इस तरह की जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और साथ ही दुष्यंत चौटाला ने भी उस पर हाँ में हाँ मिलाई थी। उसको लेकर को लेकर ये विवाद जनता के बीच में और लोगों के बीच में आक्रोश फैला हुआ है। उनका ये कहना है कि सर छोटू राम जी एक नेक और बड़े ही सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले थे और साथ ही सज्जू राम जी, जो सेठ सज्जू राम जी थे, वो भी इस तरह की सर की जो उपाधि भी उनको मिली हुई थी अंग्रेजों की तरफ से भी। और
कई वर्गों ने उनको उपाधि दी गई थी। इसके ऊपर ये विवाद फैला हुआ है। आज जींद के अंदर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की कोठी पर काफी लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर उन्होंने एक पुतला, दुष्यंत चौटाला का पुतला गुआना रोड के ऊपर ले जाकर फूका गया और उनके अंदर बिल्कुल ही लोगों के अंदर आक्रोश था कि सर छोटू राम को जो लोगों द्वारा उपाधि की थी, उपाधि और उपमा में अंतर बताया गया उनके नेता द्वारा उनका यह कहना है कि उपमा थी न कि उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों ने सर छोटू राम को सर की उपमा दी गई थी। इसको लेकर ये विवाद था और उनका लोगों का ये कहना है कि या तो दुष्यंत चौटाला और रामकुमार गौतम लोगों के बीच में आके माफी मांगे, वरना उन्हें गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। और उनके ऊपर कई तरह के अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। प्रेम सिंह पहलवान जो उचाना के मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, उनका एक बयान आया है कि बड़ा ही अभद्र भाषा, उन्होंने उनको कहा कि या तो आप माफी मांगे वरना गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इस तरह काफी बड़ी गलत भाषा का प्रयोग उन्होंने किया दुष्यंत चौटाला के बारे में। जी ठीक है, ये किस दिन की बात है, किस दिन ये बयान आया? ये बयान 25 तारीख की रैली बताई गई थी बरवाड़ा के अंदर दुष्यंत चौटाला की। उस दिन स्टेज के ऊपर दुष्यंत चौटाला और रामकुमार गौतम ने बरवाड़ा के अंदर बयानबाजी की थी। जी ठीक है, 25 तारीख को ये बयान, और उसके बाद अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। इस पर लोगों की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। वहाँ जो लोग पुतला फूंक रहे थे, जो लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, उनसे क्या आपकी बात हो पाई? वो क्या कह रहे हैं? उनसे जो वहाँ पे जो लोग पुतला फूकने के लिए आए थे, पुतला फूकने के लिए काफी संख्या में बुजुर्ग भी थे, समाज सेवी भी थे। उनका यही कहना था कि जो दुष्यंत चौटाला और रामकुमार गौतम ने सर की छोटू राम जी के बारे में या दूसरे जो सर की उपमा जिन्हें मिली हुई है अंग्रेजों द्वारा, उनके बारे में इस तरह की गलत टिप्पणी करना और उनमें अंग्रेजों का जो वर्डिंग थी वो बड़ी गलत बोली गई थी। और दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, आज जो मार्केट कमेटी उचाना के जो चेयरमैन है प्रेम सिंह पहलवान, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर बड़े ही भद्र भाषा में कटाक्ष किया, उन्होंने रंडीबाज तक बोला गया। उन्होंने ये कहा कि इनको किसी प्रकार का पता नहीं कुछ भी, और जो इनके दादाजी चौधरी हिलाल जी जेल से, अंग्रेजों की जेल से छूट के आए थे, उनके भाई साहब राम जी थे, उनको नहीं छोड़ा अंग्रेजों ने। तो चौधरी सर छोटू राम जी ने फोन किया अंग्रेजों को, और जब उनको जेल से रिहा किया गया, इस तरह की भी उन्होंने बात की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। भले आपको विरोध करना हो, लेकिन विरोध करने का एक तरीका हो सकता है, एक सलीका हो सकता है। अरविंद भारद्वाज जी जेजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अरविंद जी, क्या बवाल हमेशा आप लोगों के साथ ये जुड़ा रहता है? दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंक रहे हैं लोग। तो दुष्यंत चौटाला के बयान का विरोध हो रहा है और सर की उपाधि को लेकर विवादित बयान, ये लोगों का मानना है कि ये बयान विवादित था, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सर छोटू राम के लिए है तो इसको लेकर उनकी नाराजगी है। पुतला तक फूंक दिया गया दुष्यंत चौटाला का और लोग माफी की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दुष्यंत चौटाला के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके विरोधियों के द्वारा करने का मामला सामने आया है, और माफी जेजेपी की तरफ से मांगने की बात लोग कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, जेजेपी को दुष्यंत चौटाला को माफी मांगनी चाहिए। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे। अरविंद जी, क्या बवाल है ये? दुष्यंत चौटाला का पुतला तक फूंक दिया गया, आपको लगता है जो कहा गया उसमें गलती थी, माफी मांगनी चाहिए? किस लिए माफी मांगनी चाहिए, ये अब तक हम नहीं समझ पा रहे कि लोग ये राजनीतिक जो विरोधी हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने जिस तरह से काम किया है हिसार में, उससे और पार्टियों की हवा खराब है। वहां उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं पार्टियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं लोगों की साजिश है, ये बिना बातों का बतंगड़ बनाकर कर रहे हैं। परंतु बात है ही नहीं जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए। किस लिए मांगे? कोई ऐसी बात हो तो बताए ना, कोई जो पुतला फूंक रहे हैं उनका कोई प्रवक्ता हो या कोई उनका नेता हो जो कहे इस बात को, तो बताएं
और किसी को विरोध वो ही कह करता रहे है हैं तो कि फिर बरवाला करे, फिर लोकतंत्र में में अधिकार है। जिस तरह से आप लोगों ने सर की उपाधि को लेकर आप लोगों ने बयान दिया, वो गलत था और वो सर छोटू राम का अपमान था। जो रिपोर्ट कार्ड है वो सब पूरा हरियाणा प्रदेश उसको जानता है और किस तरह की उनकी विचार शैली है, उनकी जो भाषा शैली है वो कैसी है वो भी सब जानते हैं। तो वो तो कभी किसी के बारे में उन्होंने आज तक कोई आरोप किसी के बारे में गलत शब्द चाहे वो राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो, वो तो उसके बारे में भी नहीं बोलते। तो ये बेकार की बातों को जानबूझ के उनके नाम से जोड़ा जा रहा है। बाकी लोकतंत्र है, कोई किसी का विरोध कर सकता है, उसमें हम क्या। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार गौतम ने जब सर की उपाधि को लेकर सवाल खड़े किए और तमाम तरह की बातें की, उसमें दुष्यंत चौटाला ने हाँ में हाँ मिलाया। नहीं, रामकुमार गौतम जी की जिस बात का जिक्र कर रहा है, उन्होंने कहीं भी चौधरी छोटू राम जी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, उनका नाम भी नहीं लिया उस पूरे भाषण में गौतम जी ने। दुष्यंत जी ने तो खैर कुछ कहा ही नहीं। जो आप कह रहे हैं कि हाँ में हाँ मिलाया, वो सिर्फ भगत सिंह जी की बात थी। शहीद आजम भगत सिंह जी के खिलाफ जो गवाही दी गई थी जिन लोगों ने, उनका जिक्र कर रहे थे, उनके नाम लिए गए थे, उनको जो उपाधियां दी गई थी वो किस वजह से दी गई थी। उसमें चौधरी छोटू राम जी, सर छोटू राम जी का तो नाम ही नहीं था, ना उनके ऐसे उपाधि नहीं, जो लोग पुतला फूंक रहे हैं उनका ये आरोप है अरविंद जी कि सर की उपाधि को लेकर जो जेजेपी की तरफ से ये बातें कही गई वो काफी अपमानजनक है और सर छोटू राम के नाम के आगे भी सर लगा है, इसलिए आप अगर कॉमन करते हैं सबको कि जिनके नाम के आगे सर लगा है वो सब वही उसी तरीके के लोग हैं, तो सर छोटू राम का ये अपमान है और आपको माफी मांगनी चाहिए। रामकुमार गौतम जी ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि जितने भी लोगों को सर की उपाधि दी गई वो सब लोग गद्दार हैं या देशद्रोही थे, या ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जिक्र किया था कि शहीद आजम के खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी थी उन लोगों को उपाधि देकर सम्मानित किया अंग्रेज सरकार ने। वो पर्टिकुलर एक केस की बात और उन्होंने क्लियर की थी। वो उसके बावजूद भी कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करने चाहे, शब्दों को घुमाना चाहे, एक अलग बात। उसके बाद फिर रामकुमार गौतम जी ने उस पर सफाई भी दे दी थी कि मैंने कहीं भी जो सर छोटू राम, चौधरी छोटू राम जो थे, उनके बारे में कहीं कोई गलत बात नहीं कही। उनका हम सब सम्मान करते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश का किसान उनका सम्मान करता है। ये सिर्फ मेरा जो वाक्य था वो सिर्फ शहीद भगत सिंह के खिलाफ जो गवाही दी गई थी, और ये हम सब मानते हैं कि शहीद भगत सिंह, आप भी मानेंगे इस बात को, शहीद भगत सिंह हमारे देश की एक अमूल धरोहर है। जिन लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी वो तो वाकई में देशद्रोही थे, तो सिर्फ उनका जिक्र हो रहा है और किसी का नहीं है। अब आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए, आज सरकारें जब सम्मानित करती है, जो अवार्ड दिए जाते हैं केंद्र सरकार की ओर से या प्रदेश सरकार की ओर से, सैकड़ों लोगों को दिए जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार के चाटुकार होते हैं या जो सरकार के बहुत करीबी होते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर कोई बात कह दी जाती है कि हाँ इसे सरकार ने खुश होकर दे दिया, और इसका अर्थ ये नहीं है कि तो मतलब आप लोग माफी मांगेंगे नहीं? आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई गलती की और उसके लिए माफी मांगने की जरूरत है? ये फैसला दुष्यंत चौटाला जी लेंगे। ये तो इसमें तो जवाब एमपी साहब दे चुके हैं, कई बार पहले भी दे चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष साफ करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए।